Congratulations, Aryan, Thank you so on much. getting All India rank 31. Mm. Aryan, you have maths optional and you have very good marks, 312 in maths. So, पहले तो आप ये बताना चाहो कि मैथ्स ऑप्शनल आपने चूज किया तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, हम्म। और फिर क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? हाँ, तो मैथ्स एक तो मेरा कंप्यूटर साइंस किया है मैंने एक्चुअली आईआईटी रुड़की से, तो राइट। वो एक मैथ्स से लिंक रहता है उसमें। एंड मुझे मैथ्स में मतलब जेई टाइम से इंटरेस्ट था, तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है। राइट। प्लस मैंने देखा प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स आए हैं, मतलब काफ़ी लोगों के 300 प्लस आए हुए हैं, तो उससे एक कॉन्फिडेंस भी बना कि अच्छा ऑप्शनल भी है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया। राइट। अच्छा, जैसे आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा, हम्म। मैथ्स में जनरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो वन एस्पेक्ट है ही, हाँ जी। बीएससी बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट हम्म। क्यूरीज आती है कि भाई ऑप्शन लिया जाए या नहीं। तो अगर अपन उस सेंस में सोचें कि इंजीनियरिंग जो जब अपन कर रहे थे उस टाइम पे मैथ्स जो हम अभी करंट में पढ़ा हमने हम्म। एज मैथ्स ऑप्शनल, उनमें ओवरलैप वाली चीज़ तो हम्म। ऑन स्केल ऑफ 100 कितना ओवरलैप होगा? काफ़ी कम होगा, जैसे मेरा तो कंप्यूटर साइंस में तो मैं कहूँगा अराउंड 20-30% ही होगा। राइट। मोस्टली खुद ही कवर किया है। बाकी उल्टा जिनका बीएससी टाइप है तो उनका तो ऑब्वियसली ज़्यादा सिलेबस कवर्ड होगा, तो वो उनके लिए एक एडवांटेज रह सकता है। हाँ, मतलब उनका आई थिंक फिजिक्स के अलावा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ, सब कुछ होगा उनका। राइट। इन इंजीनियरिंग मोस्टली फर्स्ट ईयर में कुछ कोर्सेज होते हाँ, हैं, थोड़ा बहुत होता है उनका। अदरवाइज कोई इलेक्टिव ले रहा है तो वो। हम्म। ठीक है आर्यन। अच्छा, आप मैथ्स, जैसे मैथ्स के लिए जनरली ये कहा जाता है कि इट हैज़ अ वास्ट सिलेबस हम्म। और हैवी, मतलब हाँ। तो आपको जैसे फर्स्ट इटरेशन में कितना टाइम लगा था एंड इन हम्म। सब्सिक्वेंट स्टेजेस हम्म। कितना टाइम लगा? तो फर्स्टली सिलेबस कंप्लीशन में तो अराउंड 9 मंथ्स लग जाते हैं। मतलब ठीक जो है। आपका फर्स्ट फुल सिलेबस हो जाएगा उसमें, फिर जब आपके आइडियली मतलब नोट्स भी बन जाने चाहिए उस टाइम में, उसके बाद रिवीजन करना है आपको, मतलब एटलीस्ट 3-4 बार अपने नोट्स रिवाइज करने हैं हर टॉपिक को। तो उसमें टाइम वेरी करेगा, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, एंड वो भी मतलब ईच इटरेशन में कम होता रहेगा टाइम। जब आप लास्ट रिवीजन जो करोगे आप काफ़ी फास्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कौन से फॉर्मूलाज और कौन से थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट इटरेशन में अराउंड 9 मंथ्स आपको लगे, हम्म। तो ये वाले फेज में आप किस तरह से प्रेप करते थे? जैसे कुछ लोगों का रहता है कि वो जस्ट गो थ्रू हो रहे हैं, हम्म। कि भाई हम जस्ट गो थ्रू हो रहे हैं, इसमें सेकंड इटरेशन में हम हम्म। शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएंगे। हम्म। तो आपका क्या सीक्वेंस था? नहीं, मैं तो फर्स्ट इटरेशन के साथ ही नोट्स बनाने थे। एंड इसमें यही रहता था, जैसे जो टॉपिक आपका या चैप्टर कवर हुआ है उसके पीवाईक्यूज कर लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का, उस हिसाब से आप अपने नोट्स बना सकते हो। राइट। अच्छा, आप जैसे पीवाईक्यू की बात हुई तो हम्म। पीवाईक्यूज आपने किस ईयर तक किए? हम्म। और जैसे सिमिलर फॉरेस्ट सर्विसेज भी हम्म। है, उसके भी सिमिलर ही हम्म। सिलेबस ऑलमोस्ट, सो उसके भी पीवाईक्यू किए क्या? हाँ। तो सिविल सर्विसेज के तो किए थे, मतलब 2010 के बाद से सारे ही किए थे। राइट। फॉरेस्ट के मैंने इस बार ऐसा किया था कि जब वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पीरियड था, उसमें मैंने फॉरेस्ट के टेस्ट लिखे थे। अच्छा। ऑलमोस्ट जैसे मॉक टेस्ट, जैसे कि 3 घंटे में पेपर करना है, तो वो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। राइट। हाँ, एज ए टेस्ट सीरीज आपने हाँ, रियल टेस्ट लिए थे। यूपीएससी वाले जो फॉरेस्ट के हम्म। पेपर्स थे। ठीक है अरिन। अच्छा, जैसे मैथ्स और जीएस, हम्म। इसमें बैलेंस कैसे रहता था आपका फेजेस वाइज, लाइक कि हम्म। अगर लेट्स से कि दिसंबर से जो मई जून में एग्जाम होता प्रीलिम्स, उस टाइम हम्म। किस टाइप से आप डिवाइड करते थे, इफ परसेंटेज वाइज हम बोलें, हम्म। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हम्म। कैसे करते थे? प्रीलिम्स से अराउंड 2-2.5 मंथ्स पहले तक तो मैं कहूँगा अराउंड 60% मैथ्स में टाइम लगता था, 40% जीएस में। उसके बाद ऑलमोस्ट फुली प्रीलिम्स मोड में वो 2-2.5 महीने जीएससी 90% मान लो, 1 घंटा या कुछ अगर मैथ्स के लिए प्रैक्टिस के लिए निकाल लेता था। ठीक है। और प्री टू मेंस के बीच में फिर वापस वही 60-40 के अराउंड का रेशियो बन जाता था कि 60% मैथ्स 40% जीएस। अच्छा, थ्रू आउट उस हाँ। फेज में। ठीक है। अच्छा, और जैसे मैथ्स में आपने बोला कि भी पीवाईक्यूज हम्म। हम इस टाइप पीवाईक्यूज हमने 2010 तक करने, और शॉर्ट नोट्स भी आप बोल रहे हो कि फर्स्ट इटरेशन में आपने बनाए। हम्म। तो एक इश्यू मैथ्स में जनरली रहता है कि, अच्छा आपका क्या एक्सपीरियंस है उसमें कि स्टेप मार्किंग होती है या नहीं? अगर एक्सपीरियंस है आप अपने जो भी आपने सेकंड अटेम्प्ट आई हाँ। थिंक आपका तो हाँ। उससे, और अगर लेट्स से कि नहीं है अगर स्टेप हम्म। मार्किंग, तो क्या
प्रोसेस रहता था आपको टू एलिमिनेट एरर्स? हाँ मतलब मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है मुझे नहीं लगता है स्टेप मार्किंग, मतलब स्पेशली जैसे पेपर वन में तो काफ़ी रहता है कि फाइनल आंसर अगर गलत है तो जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे 3D ज्योमेट्री टाइप हो गया जिसमें लंबे लंबे आपके रहेंगे, तो भी अगर लास्ट में आपका आंसर गलत है तो मोर और लेस आप मानो नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिल रहे हैं। और ये एक इशू सबके साथ ही रहता है कि एरर्स होते हैं, और इसका मतलब बेस्ट सोल्यूशन प्रैक्टिस ही है कि आप एक टाइम्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट दोगे और स्टार्टिंग टू फाइनल सॉल्व करोगे क्वेश्चन और फाइनल आंसर निकालोगे, तो उसमें Right. आप जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे वो एलिमिनेट होंगे आपके एरर्स। ठीक है। अच्छा, आप इसमें ऐसा भी कुछ करते हैं जैसे कुछ लोग रिलाई करते हैं कि रीवेरीफाई कर रहे हैं, कुछ हम्म। टेक्निक ऐसी कुछ डेवलप किया आपने? मतलब नॉर्मली जैसे बाद में तो चेक कर लेता था एक बार आंसर, स्पेशली जैसे पेपर वन में तो टाइम काफ़ी रहता है, टू में भी मिल जाता है, मतलब थोड़ा कम मिलता है बट फिर उसमें क्वेश्चंस भी कम होते हैं जिनमें आपको चेक करना होता है, तो मिल जाता है, एक बार आप सेकंड टाइम गो थ्रू कर पाते हो मोर और लेस। ठीक है। अच्छा आर्यन, जैसे आप टेस्ट सीरीज में थे तो मॉक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? तो और एक तो सबसे ज़्यादा यही है कि प्रैक्टिस हुई 3 घंटे में टेस्ट लिखना, उसमें आपके मार्क्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ज़्यादा एरर्स कर रहा हूँ इसलिए मेरे मार्क्स कट रहे हैं, या कोई टॉपिक्स हैं मेरे जो वीक हैं इसलिए मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। सेकंड ये होता है कि एक वही है कि कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में थीम्स रिपीट होती हैं वही आप टेस्ट सीरीज में भी डालते हो, तो हम्म, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आ जाते हैं कि ये चीज़ें मुझे कवर करनी है बिफोर दी एक्चुअल एग्जाम। ठीक है। और जैसे मॉक्स में भी भाई आप किस टाइप से अटेम्प्ट करते थे, विद इन टाइम लिमिट 3 आवर्स हाँ प्रॉपर उस टाइप से या? हाँ, वो तो उसका यूटिलिटी वही है कि आप 3 घंटे में ही आप ये मानो कि मैं एक्चुअल पेपर दे रहा हूँ, और फिर Right. उसके बाद जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप बाद में अलग से अटेम्प्ट कर लो। बट हाँ, वो जो आप टेस्ट दे रहे हो वही आपने जो चूज़ किए क्वेश्चन वो विद इन 3 आवर्स करके ख़त्म करना है आपको। ठीक है। अच्छा, आपका मतलब ओवरऑल मैथोक्रेट के साथ क्या क्या फीडबैक है आपका? हाँ तो मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में आपकी टेस्ट सीरीज ली थी, Right. मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी, मतलब वही है एक तो प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा था, और वही कि थीम्स जो पीवाईक्यू वाली थीम्स हैं कि कौन से क्वेश्चंस कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और चेकिंग मतलब ऑन टाइम ही थी हर बार, और मतलब डिटेल में चेकिंग थी, ये नहीं कि बस फाइनल आंसर देख के मार दिया कि ठीक है या गलत है, तो वो फायदेमंद था। ठीक है। अच्छा आर्यन, अभी जैसे प्रीलिम्स पास हम्म, में आ रही है, तो आई हैव सीन कि देर आर स्टूडेंट्स हु हम्म, आर वेरी गुड इन मैथ्स, हम्म, पर उनका 1-2 साल से प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा। तो जैसे आप बोल रहे हो कि इस बार आपने फॉरेस्ट भी लिखा है तो हाँ। अच्छे मार्क्स रहे होंगे प्रीलिम्स में, तो इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी बताओ। प्रीलिम्स में मैं कहूँगा वही स्टैटिक सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, और जो स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चंस जो आते हैं जैसे पॉलिटी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, अपना इकोनॉमी हो गया, ये सब हाई स्कोरिंग पार्ट है, मतलब वही है, मुझे लगता है लोग ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं, ज़्यादा करंट अफेयर्स या ज़्यादा छोटे मोटे टॉपिक्स के पीछे भागने लगते हैं। जो बेस है अगर ये आपका स्ट्रांग है तो फिर उसमें और जो टॉपिक्स होंगे उनमें आपको थोड़ा सा ही स्कोर करना है, इस बेस से आपके इनफ मार्क्स आ जाएंगे कि आप क्लियर कर लोगे एग्जाम। या आप बोल रहे हो कि स्टैटिक पोर्शन पे अच्छे से हाँ पकड़ होनी चाहिए? हाँ। ठीक है। ठीक है आर्यन, इन जनरल आप जो एस्पिरेंट्स है हम्म। सीएससी के, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? ये कि एक तो कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ये भी नहीं कि क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, फेलियर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। सेकंड है कि मतलब अपने प्रोसेस में ट्रस्ट रखना कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, बस वो एक कंसिस्टेंट मेहनत करने की ज़रूरत है, वही है मतलब इस एग्ज़ाम का की वही है। थैंक यू आर्यन, थैंक यू सर। इट वाज नाइस थैंक यू। चैटिंग विद